नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजर्व पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और आज के सेशन में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री, है ना। ट्रिग्नोमेट्री के वे सभी क्वेश्चंस जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इससे पहले यदि अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन की क्लासेज अटेंड नहीं करी हो तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पर मैंशन कर दूंगा। तो सबसे पहले जाकर आप उन इंट्रोडक्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ें, उसके बाद क्वेश्चंस को करने का ट्राई करें। चलिए बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन को। चलिए, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इन विच ए बी इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। इन सच अ कंडीशन वी हैव टू फाइंड साइन ए कॉस ए एंड साइन सी कॉस सी। चलिए देखते हैं कैसे इसे डिटरमाइन करेंगे हम। तो सबसे पहली कंडीशन तो उन्होंने क्या बोली है भैया कि एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, A, B एंड C इन विच राइट एंगल एट B 90 डिग्री जो एंगल है वो कहाँ पर है, B पर है। ए बी बराबर हमें दे दिया गया है 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो हमें यहाँ पर इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए तीनों साइड्स मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम, सिंस ट्राइंगल ABC is राइट ट्राइंगल, ये एक राइट ट्राइंगल है और यदि अगर ये एक राइट ट्राइंगल है तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर दैट मीन्स AC इज इक्विवेलेंट टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमें फाइंड नहीं है, मालूम नहीं है, तो इसको एज इट इज रहने दें। AB की वैल्यू हमें दी गई है 24, यहाँ पर 24 ले लिया। BC की वैल्यू हमें दी गई है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हमने ले लिया 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर 576 और ये 49, तो अल्टीमेटली ये क्या देने वाला है हमें, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 576 प्लस 49, इट गिव्स 625। दैट मीन्स AC इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 625 एंड इट इज इक्विवेलेंट टू 25। तो हमारे पास AC की वैल्यू कितनी आ गई, 25। अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट में एंगल ए की बात की जा रही है और जब एंगल ए की बात की जा रही है तो बी सी परपेंडिकुलर और ए बी क्या है, बेस। चलिए देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि ये होने वाला है हमारे पास 7/25। ठीक है, इसके बाद हमें क्या निकालना है, कॉस ए। तो कॉस ए बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंगल ए की बात कर रहे हैं इसलिए ए बी क्या है, बेस है। दैट मीन्स इट इज इक्विवेलेंट टू 24/25। अब बात करें हम सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है हमसे, साइन सी, है ना। अब जब सी की बात कर रहे हैं तो एंगल कौन सा यूज कर रहे हैं, ये वाला। ऐसी कंडीशन में अब ए बी परपेंडिकुलर है और बी सी क्या है, बेस है। तो साइन सी की वैल्यू होने वाली है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स 24/25 और कॉस सी यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये कितना होने वाला है, कॉस सी 7/25। हियर इज द आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमसे क्या बोला गया, if sin A is equals to 3/4 then we have to calculate cos A and tan A। चलिए देख लेते हैं इसे भी हम। if there is a right triangle A B C and we talk about angle A,
राइट एंगल एट बी। चलिए ठीक, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइन ए बराबर है हमारे पास 3/4 एंड वी नो दैट वेरी वेल साइन थीटा इज इक्विवेलेंट टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। दैट मीन्स हियर परपेंडिकुलर इज 3 and hypotenuse is 4. So again we apply पाइथागोरस थ्योरम। हमने इसमें फिर से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी, which is equivalent to AC square is equals to AB square plus BC square. AC is 4, that means 4 का स्क्वायर। AB हमें नहीं मालूम है, इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया है, और BC जो है वो कितना है 3, दैट मीन्स 3 का स्क्वायर। 16 इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। इसको इधर ट्रांसपोज करें हम तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। 16 माइनस 9 कितना देने वाला है हमें, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 में से 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचने वाला है 7। दैट मीन्स AB इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 7, है ना। तो अब हमें इसकी भी वैल्यू मिल गई, बेस भी आ गया अंडर रूट 7। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट cos A एंड tan A। देख लेते हैं इसे भी। तो cos A इज इक्विवेलेंट टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट मीन्स इट इज 7/4 and tan A is equals to perpendicular upon base, that is 3/√7. Here is the answer. Now next question number 3rd. Here if 3 cot A is equals to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equivalent to cos square A minus sin square A or not। हमें ये चेक करना है क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। हमें दिया गया है cot A इज इक्वल्स टू 4/3, इसको मैंने इधर ट्रांसपोज कर लिया, और ये क्या है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। cot थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ पर मैं एक आप लोगों की समझ के लिए एक ट्राइंगल बना ले रहा हूँ। यहाँ पर ये A, ये B और ये C। बेस क्या है हमारे पास 4 और परपेंडिकुलर कितना है 3। अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम, अगर मैंने इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगा दी तो मुझे क्या मिलने वाला है, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC मुझे नहीं मालूम है, AB की वैल्यू है मेरे पास 4 एंड इट इज 3। ठीक है, 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स इट इज 16 प्लस 9 गिव्स 25। तो अल्टीमेटली हमें AC बराबर क्या मिलने वाला है, √25 एंड इट इज इक्विवेलेंट टू 5। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई भैया हमारे पास 5। ठीक है, सबसे पहले हम इसे चेक कर लेते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर A। हम इसका लेफ्ट हैंड साइड चेक कर लेते हैं, है ना। 1 माइनस tan स्क्वायर A, तो सबसे पहले tan A देख लो, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A यानी कि 3/4 का होल स्क्वायर। तो ये आने वाला है हमारे पास 1 माइनस 9/16 एंड हेयर 1 प्लस 9/16। चलिए और आगे देख लेते हैं। तो ऊपर बचने वाला है एलसीएम लेने पर 16 माइनस 9 ओवर 16 एंड इट इज़ 16 प्लस 9 ओवर 16। तो ये 16 से ये 16 कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली यहाँ पर बचे रहेगा 16 माइनस 9 कितना होने वाला है 7, और यहाँ पर 16 प्लस 9 25। तो LHS ने तो सॉल्व होकर हमें क्या दिया 77/25। इसके नाउ वी हैव टू चेक
RHS and RHS is cos square A minus sin square A। cos A की वैल्यू यहाँ से हमें कितनी मिलने वाली है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए यानी कि ये कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25। यहाँ पर एलसीएम भी ले लूँ तो कितना आने वाला है 25 और ऊपर बचने वाला है 16 माइनस 9 एंड इट इज़ इक्विवेलेंट टू 7/25। दैट मीन्स यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर है कि LHS जो है वो बराबर है किसके, RHS के। यही चेक करना था हमें कि दोनों साइड्स जो है वो बराबर है या नहीं है। तो आप लोग अब लिखेंगे वहाँ पर ऑफ कोर्स LHS इज इक्वल्स टू RHS। चलिए बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या बोला गया है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इज इक्वल्स टू 1/√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, है ना। तो सबसे पहले इन सब की वैल्यूज़ निकालने के लिए हम फिर से यहाँ पर एक ट्राइंगल तैयार कर लेते हैं और यहाँ पर सबसे पहले सारी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना। यहाँ पर यदि अगर मैं बोल दूँ ये A, ये B और ये C, हमें वैल्यू किसकी दी गई है, tan A की, और tan थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दैट मीन्स एक चीज़ तो क्लियर है, ये 1 और ये √3। यहाँ से यदि अगर पाइथागोरस थ्योरम में इसमें लगा दूँ तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर की वैल्यू मुझे कितनी मिलने वाली है, यहाँ पर AB का स्क्वायर √3, इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये देने वाला है हमें 3 + 1 दैट इज़ 4। तो AC स्क्वायर यानी कि AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √4 और ये 2। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। सबसे पहले अब हम यहाँ पर सारी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं जो भी हमें चाहिए है। सबसे पहले साइन A को देखें हम तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 1/2। इसी तरीके से कॉस A भी अगर हम निकाल लें तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि √3/2। इसके बाद अगर हम बात कर लें साइन C की तो साइन C बराबर हो जाएगा, अब इस एंगल की बात कर रहे हैं ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस दैट मीन्स इट इज़ √3/2। एंड cos C की अगर हम बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस दैट मीन्स इट इज इक्विवेलेंट टू 1/2। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट, है ना। फर्स्ट पार्ट में क्या करना है हमें, जरा बहुत ध्यान से समझ लें, इसी के आगे सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं। ठीक, यहाँ पर साइन A cos C यानी कि 1/2 और cos C की वैल्यू कितनी है, ये भी 1/2 प्लस cos A sin C, है ना। cos A की वैल्यू है √3/2 और sin C की वैल्यू है वो भी √3/2। तो 1/2 1/2 1/4 एंड इट इज़ इक्विवेलेंट टू 3/4। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास LCM 4, 1 + 3 4/4 एंड इट इज़ इक्विवेलेंट टू 1। क्लियर। इसी तरीके से सेकंड पार्ट को देखें अगर हम तो cos A cos C माइनस sin A sin C। तो cos A की वैल्यू कितनी है, ये सेकंड पार्ट cos A cos C √3/2 इंटू 1/2 माइनस sin A sin C, ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू √3/2। इट गिव्स √3/4 माइनस √3/4 एंड इट इज इक्विवेलेंट टू 0। हियर इज द आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। इन ट्राइंगल PQR, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है, तो बहुत अच्छे से समझिएगा ज़रा। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q,
Here the condition is PR plus QR is equals to 25 and PQ is equals to 5 सेंटीमीटर। चलिए सारी कंडीशंस मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ। Here is a right triangle, है ना, PQR according to question PR plus QR is equals to 25. Let PR is equals to X। ये मैंने यहाँ पर सपोज कर लिया कि PR जो है वो कितना है, X है, ठीक है। तो QR की जो वैल्यू है, देयरफॉर QR इज इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स होगा। जब इन दोनों का सम 25 है तो इसमें से यदि मैं पी आर को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्यू आर की वैल्यू निकल आएगी। तो क्यू आर बराबर कितना हो गया, 25 माइनस एक्स, ठीक है, 25 माइनस एक्स। और पी क्यू की वैल्यू ऑलरेडी हमें दी गई है, ये कितना है, 5 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, यानी कि 25 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसे सॉल्व करें जब हम, तो ये एक्स स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, दैट मीन्स इट गिव्स 50x प्लस 5 स्क्वायर। इसको भी आप लोग लिख लें तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 25। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 625 प्लस 25 कितना होने वाला है, 650 इज इक्वल्स टू 50x, यही बचने वाला है। इससे इसे कैंसिल कर लें हम तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 5 से इसको कैंसिल करें तो यहाँ पर आने वाला है 13, ठीक है। तो x की वैल्यू ये कितनी आ गई हमारे पास, 30, और 25 में से 13 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 12। क्लियर। अब हमें क्या क्या चीज़ें निकालनी है, साइन p, कॉस p, टेन p। तो साइन p इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 12/13। क्लियर। इसी तरीके से कॉस p की जब हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 5/13। और इसकी बात करें टेन p बराबर, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 12/5। हियर इज द आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एवेल्यूएट द फॉलोइंग। इन क्वेश्चंस में क्या होना है, चलिए देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस बेस्ड हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स पर। तो सबसे पहले यदि अगर मैं बात कर लूँ साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री, वी नो दैट वेरी वेल द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री इज √3/2 and cos 30 degree is also √3/2 and sin 30 degree is equivalent to 1/2 and cos 60 degree is equivalent to 1/2. When we solve this we get √3 into √3 3, 2 into 2 4 plus 1/4, that means LCM is 4, 3 plus 1 4, 4/4 gives 1. Here is the answer. Now come to the second part. Here 2 tan square 45 degree plus cos square 30 degree minus sin square 60 degree. So we know that 2 tan 45 values is 1 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर, और साइन 60 डिग्री की भी वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर तो एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि √3/2 का स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाना है हमारे पास। तो अल्टीमेटली यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, 2 into
1 का स्क्वायर, दैट मीन्स इट इज इक्विवेलेंट टू 2. हियर इज द आंसर. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 7. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है. तो देखते हैं इसमें क्या होने वाला है. हियर 10a plus b is equals to root 3 and we know that very well root 3 is equivalent to 10 60 degree. Now 10a minus b is equivalent to 1 by root 3 and we know that very well the value of 1 by root 3 is equivalent to 10 30 degree. Now इस 10 से इस 10 को कैंसिल कर लूँ मैं, तो मुझे यहाँ पर बचने वाला है a plus b is equals to 60 degree and a minus b is equals to 30 degree. Named equation 1 and this is equation 2. When we add these two equations first and second we get, यदि अगर मैं इन दोनों equations को add कर लूँ तो मुझे a plus a क्या मिलने वाला है 2a plus b minus b कैंसिल हो जाएगा 60 plus 30 90 degree. Ultimately a is equals to 90 by 2 gives 45 degree and when a is equals to 45, अगर मैं a की वैल्यू 45 को किसी भी एक इक्वेशन में सब्सिट्यूट कर दूं, सपोज 45 प्लस b, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन में सब्सिट्यूट कर रहा हूँ, 45 प्लस b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, देन b इज इक्वल्स टू 60 माइनस 45 डिग्री, then b is equals to 15 degree and a is equals to 45 degree. Here is the answer. Now move to the question number 8. यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है, if sec a is equals to cosec a minus 20 degree where 4a is an acute angle means the angles which is less than 90 degree, then we have to find the value of a in such a कंडीशंस. ठीक है, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. चलिए देखते हैं. यहाँ पर सबसे पहले दिया क्या क्या है हमें, गिवन दैट sec 4a is equivalent to cosec a minus 20 डिग्री. क्या इस sec 4a को मैं ऐसा लिख सकता हूँ cosec 90 माइनस 4a, क्योंकि cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा इज इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 डिग्री. दोनों तरफ cos से cosec कैंसिल कर दूँ मैं, तो यहाँ पर बचने वाला है 90 माइनस 4a और यहाँ पर a माइनस 20. इस 4a को मैं इधर ट्रांसपोज करता हूँ और इस 20 को मैं इधर ट्रांसपोज करता हूँ, तो यहाँ पर 90 प्लस 20 और यहाँ पर a प्लस 5a, सॉरी 4a. 90 प्लस 20 110 और a प्लस 4a 5a. तो a बराबर 110 डिवाइडेड बाय 5, 5 2 ज़ा 10 और 5 2 ज़ा 10. तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 22 डिग्री. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है. यहाँ पर हमसे बोला गया है इफ़ ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल देन वी हैव टू शो दैट साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल्स टू कॉस ए बाई 2. सो वी नो दैट वेरी वेल sum of all angles of a triangle, sum of all interior angles of a triangle A plus B plus C is equivalent to कितना होता है 180 डिग्री. ठीक है, सो B plus C is equivalent to 180 minus A. If we divide 2 on both sides, if we divide by 2 on both sides,
अगर मैंने दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया तो मुझे क्या मिलने वाला है, b प्लस सी बाई 2। इसे 2 से डिवाइड करूं तो यहाँ पर बचेगा 90 और इसे 2 से डिवाइड करूं तो यहाँ पर a बाई 2। ऑन टेकिंग साइन फंक्शन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ साइन फंक्शन लेने पर क्या बचने वाला है, साइन b प्लस सी बाई 2 एंड इट इज साइन 90 माइनस a बाई 2 एंड वी नो दैट साइन 90 माइनस थीटा इज इक्विवेलेंट टू cos थीटा। सो साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल्स टू cos a बाई 2। यही प्रूफ करना था हमें। बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है, कुछ प्रूफ करने के लिए आइडेंटिटीज़ हमें दी गई हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है। tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री। तो सबसे पहला ही काम मैं इसे क्या लिख लेता हूँ, cot 90 माइनस 48 है ना। तो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। ठीक है, tan 23 को मैं लिख ले रहा हूँ cot 90 माइनस cot 90 माइनस 48 है ना, दैट इज tan 48। ठीक है, लेट इट बी, छोड़ो दूसरे तरीके से करते हैं हम इसे। tan 48 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, tan 90 माइनस 42। क्लियर। tan 23 इसको मैं लिख ले रहा हूँ tan 90 माइनस 67 एंड दिस tan 42 डिग्री एज इट इज़ और tan 67 डिग्री ये भी एज इट इज़। हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से यदि अगर मैं बात करूँ tan 90 माइनस 42 तो ये होने वाला है भैया cot 42 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। tan 90 माइनस 67 ये हो जाएगा हमारे पास cot 67 डिग्री। tan 42 डिग्री एज इट इज एंड tan 67 degree as it is. Now we have to write cot 42 in the form of 1 upon tan 42 degree, 1 upon tan 67 degree, tan 42 degree and tan 67 डिग्री। सो इस tan 42 से ये tan 42 और tan 67 से tan 67 कैंसिल होकर अल्टीमेटली हमें क्या देने वाला है, 1, जो किसके इक्विवेलेंट है, RHS के। चलिए बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में हमसे क्या बोला गया, cos 38 डिग्री। तो cos 38 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 90 माइनस 52 और cos 52 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 90 माइनस 38। इन्हें एज इट इज रहने दें, साइन 38 और ये साइन 52। तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा दैट मीन्स साइन 52 इंटू cos 90 माइनस 38 दैट मीन्स साइन 38 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। तो साइन 52 ये पूरा कैंसिल होने वाला, सेम वैल्यू सेम में से माइनस होगी तो अल्टीमेटली हमें क्या देगी, 0। करेक्ट।